नमस्कार। क्या मोदी के हाथ में है अमेरिकी राष्ट्रपति पद की कुंजी? ये बात सामने कैसे आई? ये बात क्यों डिस्कस हो रही है? ये बात इसलिए डिस्कस हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका जा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में जो इवेंट कर रहे हैं, उसपे एक डेमोंस्ट्रेशन होता है। डेमोंस्ट्रेशन क्या होता है? डेमोंस्ट्रेशन ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर इंडियंस के बीच में कितने सक्सेसफुल हैं या इंडियंस के बीच में कितने पॉपुलर हैं। तो क्या इंडियंस के बीच में पॉपुलर होना, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पे एक इन्फ्लुएंशियल आदमी बना देते हैं? इस पर डिस्कस करेंगे और ये भी बताऊंगा कि क्या पोजीशन है। लेकिन ये फैक्ट्स क्या सामने आए उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। फैक्ट्स मेरे सामने जो हैं या आपके सामने जो मैं फैक्ट्स रखना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सितंबर में वहां पहुंचेंगे। 22 सितंबर को उनका एक फंक्शन है जिससे नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलोसियम जो कि यूनियन डेल लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में है। और यहां पर 15,000 की सीटिंग कैपेसिटी, मतलब 15,000 लोग बैठ सकते हैं। 24,000 टिकट्स अब तक बिक चुकी हैं। बाकी कहां बैठेंगे? बाहर खड़े होंगे 9,000। क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी ये जो टिकट्स बिकी हैं 500 अभी और बिकनी बाकी हैं जो कि शायद वीआईपी टिकट्स हैं। कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। 590 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये सारे टिकट्स बिकी हैं। प्राइम मिनिस्टर कितने 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 पॉपुलर है ना अमेरिका में। अच्छा, एक चीज, जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं तो वो ये तो बताते ही हैं कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पिछले 10 साल से क्यों थे और तीसरी बार इलेक्शन क्यों जीते। एक फॉरेन कंट्री में इतनी पॉपुलैरिटी, वो इजराइल में पॉपुलैरिटी दिखा चुके हैं अपनी, वो यूके में पॉपुलैरिटी दिखा चुके हैं, वो अपनी इससे पहले अमेरिका में भी दिखा चुके हैं। हमने देखा मेडिसन स्क्वायर जो खचाखच भरा था और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इतने सारे लोग गए हुए थे कवर करने। खैर, प्राइम मिनिस्टर वहां पर एक प्रोग्राम को वो करेंगे, एड्रेस करेंगे, जिस प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम का नाम रखा गया है यूएस मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। मतलब मोदी अकेले, मोदी एंड यूएस, मोदी अकेले, पूरा अमेरिका कंट्री प्रोग्रेस टुगेदर। अच्छा, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। वो ये नहीं चाहते थे कि ट्रंप नाम हो, ठीक है ना, या कोई और हो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं तो मोदी का नाम होना चाहिए था, ये भी है। तो साथ प्रोग्रेस है, पूरा कंट्री, एक पूरा कंट्री मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। और साथ में ये है ही है कि 500 से ज्यादा टाटा ग्रुप ने, यानी कि एयर इंडिया ने जो ऑर्डर्स दिए हैं अपने प्लेन के बोइंग को, उससे तकरीबन ऑलमोस्ट 40 के आसपास स्टेट्स में रोजगार बढ़ा है और अमेरिकन इकोनॉमी को जो इम्पेटस मिला है। अभी इससे पहले राजनाथ सिंह जी भी गए हुए थे। अभी राजनाथ सिंह जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए तो वो भी कई बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट से अमेरिकन इकोनॉमी में कई जॉब्स, लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। तो मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये मुझे लगता है गलत नहीं है। हाँ, एक चीज है कि जो लोग आएंगे इसमें, जो यहाँ पे आने वाले हैं और जो लोग कुछ लोग बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो ज्यूज, जोरास्ट्रियन, जैन, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू ये हैं। और साथ में तमिल स्पीकर्स, पंजाबी, तेलुगु, ये और हिंदी, ये लैंग्वेज बोलने वाले हैं। ये एक एनालिसिस है कि किस तरीके के लोग वहां पे आए हैं। साथ में प्राइम मिनिस्टर यूएनजीओ को भी एड्रेस करेंगे, यूएन जनरल असेंबली को भी एड्रेस करेंगे 26 तारीख को। 2021 के बाद से प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं गए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही कर रहे थे। लेकिन 2-3 साल के बाद 24 आ गया, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे और भी चीजें थी, बहुत सारे और भी काम थे, प्राइम मिनिस्टर बहुत बिजी रहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर गए थे। एक चीज कि प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले 2014 में मेडिसन स्क्वायर दिखाया था कि वहां क्या काम होता है, कितने पावरफुल है प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा, मैं अगर इस लोकेशन को आपको दिखाऊं, मेरे पास कुछ 2 फोटोग्राफ्स है इसकी। ये है वो लोकेशन जहां प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम होगा। और ये लोकेशन अंदर से बाहर, ये पार्किंग एरिया है, इसके अंदर की मुझे फोटोग्राफ्स और भी मिली थी लेकिन मैं बहुत ज्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये एक अंदर की फोटो इसकी। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये है तो बहुत अच्छी जगह। और है भी लॉन्ग आइलैंड में, न्यूयॉर्क में, तो लॉन्ग आइलैंड तो अपने आप में एक बढ़िया जगह मानी जाती है। अच्छा, एक चीज कि हाउडी मोदी 2019 में ह्यूस्टन में हुआ था, वो भी सुपर सक्सेस था। अच्छा, इंडियन अमेरिकन की गैदरिंग जो है वो वहां पे हमेशा से ही सक्सेस होती है। एक चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन से पहले डेमोन्स्ट्रेट ये कर रहे हैं कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर,
यूएस में तो मैं एक भी इलेक्शन नहीं जीता हूं, ना लड़ा हूं। मैं आ रहा हूं तो देख लो, 24,000 टिकट की बुकिंग अभी प्रोग्राम होने में तकरीबन तकरीबन 3 हफ्ते से ज्यादा का टाइम है। देख लो कि मैंने कितनी टिकट बुकिंग करा दी है, मेरे नाम से टिकट बुक होती है। और अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा कितना बड़ा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन दोनों पार्टीज के लिए, चाहे वो कमला हैरिस की पार्टी हो या ट्रंप की पार्टी, दोनों के दोनों पार्टीज इंडियंस के वोट्स लेने के लिए लगे भी रहते हैं। कमला हैरिस, हालांकि वो उनका कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं दिखा हमारा इंडिया की तरफ, और लग भी ऐसे रहा, वो अभी तक जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें ऊपर जाती दिख भी रही हैं। तो कमला हैरिस अगर यही सिचुएशन रही, हालांकि बदल सकती है, वी डोंट नो। कमला हैरिस अगर यही सिचुएशन रही तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। और कमला हैरिस का इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छा वो तो है नहीं, थॉट्स तो है नहीं। ट्रंप के बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों पार्टीज इंडियन वोट्स मांगती हैं, दोनों पार्टीज चाहती हैं कि इंडियन वोट्स मिले, क्योंकि इंडियन जो है तकरीबन 50 लाख के आसपास वहां पे हैं। कई स्टेट्स हैं जहां मैटर करते हैं, इंडियंस मैटर करते हैं, मतलब कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर इंडियंस अपने आप में किसी को नहीं जिता सकते, लेकिन एक साइजेबल चंक है, एक इतना बड़ा चंक है कि एक मुश्त कहीं चला जाए तो वो एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट के फेवर में जा सकता है। अच्छा, यूएस का इलेक्शन कैसे होता है? यूएस का इलेक्शन इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से इंडिया का है। वहां पर हर स्टेट के पास इलेक्टोरल वो होते हैं, इलेक्टोरल जैसे बोलते हैं वोट्स होते हैं, या इलेक्टोरल एक फिगर होती है। अगर किसी स्टेट की 10 वोट्स हैं, इलेक्टोरल पॉइंट्स 10 हैं, तो वो पूरी स्टेट में इलेक्शन होगा। एक आदमी को 50 लाख वोट पड़े, एक आदमी को 20 लाख पड़े, 50 लाख वाला जीता, लेकिन उसको मिलेंगी 10 ही वोट, उसको 10 ही उसकी पॉइंट्स काउंट होंगे, और टोटल में उसको 270 से ऊपर जाना है, 271 के आसपास। तो अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं, इसकी इलेक्टोरल वोट्स हैं 28, और ये एक साइजेबल चंक है। न्यूयॉर्क कनेक्टिकट रीजन में से बोला भी जाता है कि वहां पे तो बहुत ज्यादा इंडियंस रहते हैं। साथ में अगर कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया जिसकी 54 वोट्स हैं, 54 पॉइंट्स हैं, जिसके कैलिफोर्निया के सैन होस में, फेरमोंट में और लॉस एंजलिस में, यहां इंडियन कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये 28 और 54 54, साथ में शिकागो जो कि इलिनॉइस में पड़ता है, उसके 19 वोट है, यहां पे भी इंडियंस कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है। टेक्सास में इंडियन कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, 40 वोट है इसकी। न्यू जर्सी 14 सीट्स हैं, 14 वोट्स हैं, यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है। मतलब इतना तो जरूर है कि एक साइड से शिफ्ट होकर दूसरी साइड जाए तो एक कैंडिडेट को हरा सकता है, दूसरे को जिता सकता है। जीत और हार में जो फर्क होता है पिछले 4 इलेक्शंस में, उसके बराबर, उससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम इंडियन वोट बैंक है। तो ये सब के सब इंडियंस की ओर पैनी नजर लगाए रखते हैं कि इंडियंस कहां वोट करेंगे। अगर मैं बताऊं तो ये जो मैंने आपको गिनवाए कि 50 लाख जो इंडियंस हैं, उसमें न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इलिनॉइस, न्यू जर्सी, टेक्सास, यानी कि 28 न्यूयॉर्क के, कैलिफोर्निया के 54, 54 शिकागो इलिनॉइस के 19, न्यू जर्सी के 14, टेक्सास के 40, टोटल मिला के 155 बनते हैं। 270 के आसपास चाहिए होते हैं, 155 में इंडियंस ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर ये 155 हाथ में आए तो शिकागो, इनफैक्ट कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया सबसे बड़ी स्टेट है और 54 कैलिफोर्निया में है ज्यादा, लेकिन कई बार गेम खेलते हैं, कई बार अच्छा गेम होता है कैलिफोर्निया में। एग्जैक्टली इंडियंस ही गेम नहीं खेलते, ये पक्का है। इंडियंस की जो वो है वोट्स हैं, वो फायदा जरूर दे जाएंगी, किसी हारते हुए को जिता भी सकती हैं ये। लेकिन एक चीज कि ये अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 155 अगर हाथ में आ गए किसी भी एक के, तो उसको बाकी जो जुटाने तकरीबन 120, वो बहुत दूर नहीं रह जाता टारगेट। इसलिए इंडियंस पे स्पेशल टारगेट होता है। इसलिए ओबामा हर साल दिवाली मनाया करते थे अपने व्हाइट हाउस में, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उछल उछल के गले मिलते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी से।
इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताना कि इंडिया को इग्नोर करना अब मुश्किल है। इसी के साथ एक और खबर के हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।